हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ये टॉपिक करने जा रहे हैं। सिंगल पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में अगर कंसिडर किया जाए उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगी, तो इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे एंड दैट पार्टिकल इज़ फ्री पार्टिकल। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर सिंगल पार्टिकल फ्री पार्टिकल जो होगा, ठीक है, फ्री सिंगल पार्टिकल इज़ इन अ बॉक्स and we can replicate that box n-1 times to create a system of particles। ठीक है कि इस बात से मुराद मेरी ये थी कि लेट्स से वी हैव एक ये बॉक्स है, ठीक है, और मैं एक सिस्टम बनाना चाहती हूँ कैपिटल N पार्टिकल्स का, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैपिटल N हो। तो एक पार्टिकल का सिस्टम तो मैंने इस बॉक्स के थ्रू बनाया हुआ है, तो मुझे इस बॉक्स को कितनी दफ़ा रेप्लिकेट करना होगा ताकि कैपिटल N जो है वो पार्टिकल्स बने। तो वो मुझे एक तो पहले का बना हुआ है ना, तो मुझे कैपिटल N-1 टाइम्स उसे रेप्लिकेट करना होगा ना, ताकि टोटल जो है कैपिटल N पार्टिकल्स बने। क्योंकि एक तो पहले का बनाया हुआ है, इसको कितनी दफ़ा कॉपी करना होगा ताकि टोटल कैपिटल N बने, तो वो कैपिटल N-1 टाइम्स ही रेप्लिकेट करना होगा, क्योंकि एक तो पहले का बना हुआ है। जैसे अगर मुझे 3 पार्टिकल्स का सिस्टम बनाना है और एक पार्टिकल का सिस्टम मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो मुझे इसकी कॉपीज़ करानी है। जैसे आपके पास अगर एक पेज है और आपको 3 टोटल कॉपीज़ उसकी चाहिए, तो आप 2 और कॉपीज़ कराएंगे, टोटल 3 हो जाएंगी, तो एक कम करके। तो ये इसलिए मैंने कहा कि इस बॉक्स को हम n-1 टाइम्स रेप्लिकेट कर सकते हैं टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स, और इस तरह से हम मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सिस्टम लेट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स are distinguishable from one another। let the particles are distinguishable from one another। अगर वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल का सिस्टम बन जाते हैं, जिनमें हम फर्मियंस और बोसॉन्स को लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिकल पार्टिकल्स ले रहे हैं जो कि एक दूसरे से जुदा होते हैं और उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक नाउ द एनर्जी आइगन वैल्यूज़ for a particle in 1D box, one dimensional box is given as follows। ये हम डायरेक्टली कोट करेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली हम जानते हैं कि उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो ई एन हम सबस्क्रिप्ट में n लेते होते हैं, h² k² और 2m लेते होते हैं, जिसमें k की यहाँ पे जो वैल्यू बनती है ना, वो बनती है n π/l, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर ले लिया। k की वैल्यू होती है n π/l फॉर वन डायमेंशनल बॉक्स। तो ये n π/l इसमें पुट करें अगर आप, तो ये आपके पास फिर ये h²/2m और ये n²π²/l², ये इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ बन जाती हैं, जो कि n पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर ये सारे कांस्टेंट में एक तरफ ले लूँ फॉर अ बॉक्स और यहाँ पे n² से वेरी कर रही होती है, लेट्स से ये जो चीज़ है उसको हम नेम कर देते हैं अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा n² की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर अल्फ़ा इज़ h²π²/2m l²। इस तरह से हमने ये एनर्जी आइगन वैल्यूज़ लिखती हैं फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो हम इसका पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें पार्टीशन फंक्शन मिल जाता है तो हम इस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स जान सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हमने वो सारे फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी के सारे रिलेशंस हमें पता है। तो उनमें जस्ट हमने फ्री एनर्जी को पुट करना होगा और फ्री एनर्जी हमें पार्टीशन फंक्शन से मिल जाती होती है। सो in order to understand the thermodynamics of such a system of a single particle in 1D box, let us calculate partition function। ओके, तो पार्टीशन फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं और पार्टीशन फंक्शन इज़ गिवन बाय z इज़ टू समेशन हम करते होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यूज़ पे समेशन होगी, n इज़ टू 0 से नहीं, ये जो 1D बॉक्स है वो n इज़ टू 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। और यहाँ पे e टू द पावर माइनस इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू डिवाइडेड बाय kT। तो
ये n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ई एन की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि थी अल्फ़ा एन स्क्वेयर, ठीक है, फॉर 1D बॉक्स। तो ये हमें z की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं समेशन को। तो अगर इफ़ द अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल वाली अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं। अल्फ़ा अगर बहुत स्मॉल है तो ये अल्फ़ा अगर स्मॉल है मीन्स के अल्फ़ा की जो वैल्यू थी हमारे पास थी h² पाई स्क्वायर 2ml²। तो अल्फ़ा स्मॉल तब होगा जब l जो है वो लार्ज होगा। इट मीन्स के l इज़ वेरी लार्ज, जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा बॉक्स हमने लिया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो होल पावर होगी ये बहुत छोटी बनेगी और हर टर्म जो है एक दूसरे से बहुत कम ही डिफ़र कर रही होगी। मतलब n की वैल्यूज़ आप डिफरेंट पुट करते जाएंगे ना, तो जो रिज़ल्ट आएगा हर वैल्यू पे लाइक माइनस अल्फ़ा के टी का ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा के टी का ई टू द पावर माइनस 3 अल्फ़ा के टी का, ठीक है। यहाँ पे अच्छा n स्क्वेयर है तो ये 4 का लिए, ये 9 का लिए, इन सब का आपस में जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम होगा, सच दैट कि आप इस डिस्क्रीट समेशन को कंटिन्यूस समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर दैट अजम्पशन, अंडर दैट अप्रॉक्सीमेशन। तो फिर आप z को रिप्लेस कर सकते हैं, इस समेशन को रिप्लेस कर सकते हो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये अल्फ़ा एन स्क्वेयर ओवर के टी एज इट इज़, और इंटीग्रेशन होगी डी एन पे, क्योंकि समेशन भी एन पे थी तो इंटीग्रेशन पे इसी पे होगी। और यहाँ पे फिर जो है ये जो समेशन है ये इक्वल होती है पाई बाय 4 अल्फ़ा बाय के टी, ठीक है। पाई बाय 4 बाय फार्मूला, और ये अल्फ़ा बाय के टी, ये वाला अल्फ़ा बाय के टी एन के अलावा जो है ना अल्फ़ा बाय के टी आएगा और इसकी होल पावर 1/2। तो ये के टी ऊपर छलांग मार लेगा तो पाई के टी बाय 4 अल्फ़ा की पावर 1/2, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन आप याद रखें तो ठीक है, पाई बाय 4 और साथ में ये जो टर्म होगी ना जो n स्क्वेयर के साथ होगी वो वाली टर्म इसमें आ जाती होती है। तो पाई बाय 4 अल्फ़ा बाई के टी आ जाएगा, और ये हमें z की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसमें जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो हमने लेट किया हुआ था वो पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा था ये हमारे पास, तो पुट कर देती हूँ h² पाई स्क्वेयर, तो ये जो बाय में आएगा वो ऊपर छलांग मारेगा तो ये 2ml² की पावर 1/2। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह कर लेते हैं, एक पाई कैंसिल नीचे हो जाएगा, ऊपर से पाई ख़त्म, ऊपर आ जाएगा के टी 2 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ml² 2h² पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2, ठीक है। तो z हमारे पास आ चुका है l² m के टी बाय 2 पाई h² की पावर 1/2। तो यहाँ पे ये जो l² है इसकी पावर को हम जुदा कर सकते हैं, l² की पावर में भी 1/2 आ जाएगा और ये वाली एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। 2 पाई h² की पावर 1/2, तो ये पावर इसकी कैंसिल, तो यहाँ पे l से बच जाएगा, सच दैट कि ये हमारे पास आ जाएगा l इंटू एम के टी बाय 2 पाई h² की पावर 1/2, ठीक हो गया। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, z इज़ इक्वल्स टू L बाय लेमडा डी फॉर्म में, वे लेमडा डी इज़ थर्मल डिब्रोगली डी क्या इनका नाम है, तो डिब्रोगली या डिब्रॉय वेवलेंथ, इसे कहते हैं थर्मल डिब्रॉय वेवलेंथ, जो कि थर्मल एक्साइटेशंस की वजह से अपीयर होती है। और यहाँ पे वे लेमडा डी हमने किसके इक्वल किया, लेट लेमडा डी डिनोमिनेटर में आया ना, तो ये 2 पाई h² डिवाइडेड बाय एम के टी, मतलब इसके इन्वर्स के इक्वल है। तो ये 2 पाई h² डिवाइडेड बाय एम के टी की पावर 1/2 की जगह हमने लेमडा डी लिख दिया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको नीचे ही लिख लें, तो ये आपके पास ये हमने लेटिंग कर ली और इसको इस फॉर्म में भी लिख लिया। और वेयर लेमडा डी इज़ थर्मल डिब्रॉय वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ, और वी नो दैट के जो डिब्रोगली वेवलेंथ है वो रिलेटेड होती है मोमेंटम से, ठीक है। बाय दिस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल्स h बाई पी, वेयर p इज़ द मोमेंटम। तो डिब्रोगली वेवलेंथ की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स वो करस्पॉन्ड करेगी डिफरेंट मोमेंटा को, और हैंस जैसे ही वेवलेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसी तरह मोमेंटम की भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी फॉर द पार्टिकल।
तो ये बस ये हमने जी अब फाइंड आउट कर लिया है। जी को हम अब दोबारा उसी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यही यूज़ करेंगे हम, ये वाला ठीक है। एल स्क्वेयर एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर की पावर 1/2, ये वाली फॉर्म आगे लेके हम चलते हैं और इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें फ्री एनर्जी पता होनी चाहिए। तो फ्री एनर्जी इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल्स माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ जी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस के टी। यहाँ पे हम सिंगल पार्टिकल को लेके चल रहे हैं, हमने अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल नहीं लिया। तो सिंगल पार्टिकल की सारी फॉर्मुलेशन, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया जाता है तो ये इसकी पावर में हम n ले लेते होते हैं, ठीक है। n/2 ये हो जाएगी फिर उसकी पावर, इफ़ वी आर कंसिडरिंग कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन वो हम मतलब कंसिडर नहीं कर रहे, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे यह पुट कर दिया की पावर 1/2। और जैसे नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी भी है कि ये पावर शुरू में आ सकती है, तो ले आते हैं शुरू में, क्या हो जाता है। तो ये हो गया फ्री एनर्जी के ये दो एक्सप्रेशन हो गए, जिसमें ये मैं लेके आगे चलूँगी। इससे मैं 1 का नाम दे देती हूँ। फ्री एनर्जी आ चुकी है। अब इंट्रोपी और स्पेसिफिक हीट को हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंट्रोपी पहले फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इंट्रोपी से ही आगे चल सकते हैं। तो इंट्रोपी इज़ गिवन बाय, आपने लिख लेना है पार्शियल F बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये नेगेटिव साइन भी इसमें होता है। तो माइनस पार्शियल बाय पार्शियल T अप्लाई करेंगे हम इस एक्सप्रेशन पे, तो ये आ जाएगा ये माइनस k/2, ये बाहर ले लेंगे, जो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। k/2 को बाहर ले लिया, ये वाला k/2। f की जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस k/2 बाहर आ जाएगा, जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस k/2 बन जाएगा। तो ये t पे अप्लाई होगा और नेचुरल लॉग ऑफ L स्क्वेयर m के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर, ठीक है। तो अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर है, इसमें भी टेम्परेचर है, तो ये k/2 एज इट इज़। और इसमें सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ L स्क्वेयर एम के टी बाई 2 पाई एच का स्क्वेयर एज इट इज़, और t का डेरिवेटिव लेंगे जो कि आता है 1। तो ये फिर 1 प्लस अब t एज इट इज़ और इस टर्म का डेरिवेटिव, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर एम के टी 2 पाई एच का स्क्वेयर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर टर्म। तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव भी लेते होते हैं और इसका इन्वर्स भी आता होता है। इन्वर्स यहाँ पे आ गया, डेरिवेटिव इस टर्म का लेंगे, t पे डेरिवेटिव लगेगा, ये सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। L स्क्वेयर एम के 2 पाई एच कट स्क्वेयर, ये यहाँ पे आ गया, और t का डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा 1। तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ऊपर टर्म है और ये नीचे टर्म सारी कैंसिल हो जाएगी टेम्परेचर के अलावा इसमें, ठीक है। और ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये क्वांटिटी प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जो हमारे पास इंट्रोपी आ चुकी है वो आ चुकी है k/2 नेचुरल लॉग ऑफ L स्क्वेयर एम के टी बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंट्रोपी आ चुकी है। इंट्रोपी का एक्सप्रेशन अब हम फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट जो है इंट्रोपी से निकलती होती है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है T पार्शियल S बाय पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे S हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे वो पुट करेंगे। तो पार्शियल बाय पार्शियल T ऑन S, जो कि है k/2 नेचुरल लॉग ऑफ L स्क्वेयर एम के टी बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो ये t k/2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस टर्म पे प्लस इस टर्म पे। ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा सिंपल डेरिवेटिव, जो कि होता है 1/L स्क्वेयर एम के टी, ठीक है, बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इसी का टर्म, जो कि आ जाएगा 2 पाई एच कट स्क्वेयर। t का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसमें ही रह जाएगा। अब ये L स्क्वेयर एम के बाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर सारा कैंसिल हो जाएगा, बस 1/t बच जाएगा। तो k/2 इंटू 1/t, t भी कैंसिल, तो ये k/2 हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी फॉर सिंगल पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो ये हमने इसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने थे, जो कि हमने यहाँ पे कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ तक ये हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स इसके सारे कैलकुलेट कर लिए।